हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे? भाषा और चिंतन पढ़ रहे थे। ठीक है। भाषा और चिंतन वाली वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको भाषा करवाया था और आज की वीडियो में मैं चिंतन करवाऊंगी। ठीक है। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी वीडियो होने वाली है भाई। आप इसे ध्यान से देखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कर लेना। अगर आपने भाषा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप उसको देख लेना भाई। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर टीचर एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई हमने पढ़ा था भाषा और चिंतन के बारे में। भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषता क्या होती है, सोपान क्या होते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चिंतन। चिंतन क्या होता है भाई? भाषा क्या थी कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो तो था हमारी भाषा। उसके बाद आता है हमारा चिंतन, कि भाई चिंतन क्या है। तो भाई चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है। चिंतन का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक पक्ष से है, जो किसी समस्या के आरंभ से शुरू होकर उसके अंत तक चलती है। ठीक है। एक संज्ञानात्मक पक्ष है भाई। ठीक है। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष है जो किसी भी समस्या के आरंभ से तो स्टार्ट हो जाता है और जब तक समस्या खत्म नहीं होती तब तक चिंतन चलता रहता है। ठीक है। अब आपके सामने कोई भी समस्या आ गई, आप क्या करोगे? उसके बारे में सोचते रहोगे जब तक समस्या का हल नहीं निकल जाएगा तब तक आप उस समस्या के बारे में सोचते रहोगे। ठीक है। तो ये चिंतन है, ये समस्या के आरंभ से ही शुरू हो जाता है। जब समस्या आई तभी से ये चिंतन शुरू हो गया और जब तक समस्या का अंत नहीं हो जाता तब तक चिंतन का अंत नहीं होता है, चिंतन चलता रहता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लेना है कि जो चिंतन है वो समस्या के आरंभ से शुरू होकर समस्या के अंत तक चलता है। ठीक है। उसके बाद आता है भाई चिंतन के प्रकार। चिंतन होता क्या है भाई? चिंतन होता है सोचना, जो हम सोचते हैं। ठीक है। हमारे सामने मान लो कोई भी समस्या आ जाती है। हमारा मान लो यूट्यूब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमारे फोन का यूट्यूब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये भी हमारे सामने एक समस्या है ना। तो हम इसके बारे में सोचते रहेंगे और कब तक सोचेंगे? जब तक कि हमारा फोन ठीक नहीं हो जाता। हम ऐसे सोचते रहेंगे कि मैं किसी और के फोन से यूट्यूब देखूं, मैं नया फोन लेके आऊं, मैं जाके मैकेनिक से ठीक करवाऊं, या कैसे मतलब क्या करूं, इस बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक चिंतन चलता रहेगा। तो चिंतन का मतलब क्या होता है? सोचना, विचार करना। ठीक है भाई। तो अब आता है चिंतन के प्रकार। ठीक है। चिंतन के कितने प्रकार है, कितने प्रकार से चिंतन किया जाता है। अब आप ये कहोगे भाई सोचने के भी प्रकार होते हैं, हम तो बस ऐसे करके एक ही प्रकार से सोचते हैं, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारी जॉब कब लगेगी। ठीक है। यही सोचते हो आप। तो भाई चिंतन, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, हम कितने प्रकार से सोचते हैं। ठीक है। तो चिंतन के मेनली 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष क्या होता है भाई? जो चीज हमारे सामने होती है, जो चीज हमारे सामने होती है वही प्रत्यक्ष होती है ना। तो प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होगा कि जो चीज हमारे सामने है हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। अब छोटा बच्चा है, मान लो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो किसके बारे में सोचेगा? जो चीजें वो देख रहा है, वो मान लो ये पेन है, ये पेन उसको दे दिया, छोटे बच्चे को दे दिया, तो ये सोचेगा कि इसको मैं कैसे खोलूंगा, इसको मैं कैसे ओपन करूंगा, इसको मैं कैसे चलाऊंगा, अगर चलाऊंगा तो इसका कलर कैसा आएगा। ठीक है। ये चीजें होगी चिंतन की। कौन सा? प्रत्यक्षात्मक, मतलब प्रत्यक्ष चीज को देख के वो चिंतन कर रहा है, प्रत्यक्ष चिंतन। अब आते हैं भाई हम प्रत्यात्मक चिंतन में। ठीक है। प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है? जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन में जो चीजें प्रत्यक्ष है हम उसके बारे में सोचते हैं, प्रत्यात्मक में जो चीजें हमारे प्रत्यक्ष में नहीं, हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है। जो चीजें हमारे सामने नहीं है हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लो भाई एक बच्चे ने जलेबी खाई थी। ठीक है। वो जलेबी उसने 10 दिन पहले खाई थी, वो अब उसके बारे में सोच रहा है कि मैं दोबारा जलेबी खाऊंगा, मुझे मीठी मीठी जलेबी मिलेगी। ठीक है। जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, आपने 10 दिन पहले मैसेज किया, आप उस मैसेज के बारे में सोच रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा जो पहले हो चुका है, पहले आपके प्रत्यक्ष था पर आप उसके बारे में अब सोच रहे हो।
तो वो किस में आ जाती है? प्रत्यात्मक में। जो चीजें हमारे प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो आ जाता है प्रत्यात्मक चिंतन। उसके बाद आता है सवली अथवा कल्पनाशील चिंतन। सवली अथवा कल्पनाशील चिंतन। कल्पना से आप अनुमान लगा सकते हैं, जहां पे कल्पना की जाए, दीवा संपन्न हो, ठीक है, एक सपने सजाए जाए। जैसे कि भाई मेरा सपना है कि मैं फॉरेन में घूम के आऊं, मैं उसके बारे में सोचती रहूं कि हाँ जब मैं यूएसए में जाऊंगी तो मैं वहां पे ऐसे मस्ती करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ठीक है। ऐसे आप भी सोचते होंगे कि भाई मैं कहीं पे घूमने जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो वो क्या है? वो आपकी कल्पना है, ठीक है। उस कल्पना के कोई हाथ पैर नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो कल्पना पूरी होगी। आपने सिर्फ अपने माइंड में सेट कर लिया कि आप यूएसए चले गए, आपने यूएसए में जाके वहां पे मस्ती की, घूमे फिरे, वहां पे बहुत सारी चीजें देखी, तो क्या आपने कल्पना की है, ठीक है। तो जो हम सपने सजाते हैं, जो दिवा सपन देखने हैं, वो किस में आता है? कल्पनाशील है, वो सवली चिंतन में, ठीक है। उसके बाद आता है यथार्थवादी चिंतन। यह सबसे इंपॉर्टेंट चिंतन है भाई, यह है सबसे न्यूनतम स्तर का चिंतन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें जो प्रत्यक्ष होती है उसी के बारे में सोचते हैं, और यह है सबसे उच्च स्तर का चिंतन, क्योंकि इसमें तर्क होता है, ठीक है। यथार्थवाद में तर्क होता है। तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी होता है एक बंद अंत वाले, जब पर्सन बच्चा करता है, ठीक है। अब जैसे कि बच्चा पर्सन कर रहा है कि 4 और 4 कितने होते हैं? 4 और 4 8 होते हैं, इसका आंसर हो गया। अब किसी ने पूछा हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसका उत्तर हो गया। तो क्या है? अभिसारी मतलब जिनका आंसर है एक बंद अंत है कि भाई उत्तर देने के बाद क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, तो वो है अभिसारी चिंतन। फिर आता है अपसारी चिंतन। ऐसा चिंतन करना जिसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि ये पूछ लो कि हरियाणा की क्या क्या विशेषताएं हैं, हरियाणा की चाहे आप 1000 विशेषताएं गिनवा दो, फिर भी और आती जाएंगी, और आती जाएंगी, और आती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें किसमें होगी? अपसारी चिंतन में। इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाले पर्सन। जब बच्चा मुक्त अंत वाले पर्सन करता है तो वो होता है अपसारी चिंतन। बच्चा जितना सोचेगा उतने ज्यादा आंसर आते जाएंगे, इसका कोई एक दो आंसर नहीं होता, कहीं पे ये आंसर समाप्त नहीं होता, अनंत तक चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन, जब बच्चा दो वस्तुओं में मतलब के डिफरेंस करता है, उनके गुण देखता है, उनके दोष देखता है, और ये बताता है कि आप दोनों में से कौन सी चीज परफेक्ट है, वो तर्क कर रहा है, तो वो कौन सा चिंतन है? वो है तार्किक चिंतन, ठीक है भाई। ये तो चिंतन के प्रकार कितने? 4 प्रकार। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो चीजें हमारे सामने होती है उसके बारे में चिंतन करते हैं। प्रत्यात्मक चिंतन, जो चीजें हमारे सामने नहीं होती उसके बारे में चिंतन करते हैं। सवली अथवा कल्पनाशील चिंतन कौन सा होता है भाई? जिसमें हम सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं। यथार्थवादी चिंतन जो तर्क से संबंधित होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अभिसारी, अपसारी और तार्किक चिंतन। अभिसारी में बंद अंत वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, अपसारी में मुक्त अंत वाले जिनका कोई अंत नहीं होता, अनंत होते हैं, और तार्किक में तर्क किया जाता है। ये तो थे भाई इसके प्रकार। अब देखो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है। जैसे कि चिंतन की क्या विशेषता है कि मानसिक प्रक्रिया है भाई। चिंतन क्या होता है? सोचना। तो चिंतन भी सोचा किससे जाता है? दिमाग से सोचा जाता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? मानसिक क्रिया है, ठीक है। हम दिमाग से ही तो सोचते हैं ना, तो इसलिए कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। इसमें कोई याद करने की बात नहीं है, सिर्फ समझना है। उसके बाद यह ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। ये ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। जो चीजें हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है तो वो किससे जुड़ी है? ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी है, ठीक है। फिर समस्या समाधान। चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान होता है। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम उसका समाधान सोच समझ के ही तो करते हैं ना, चिंतन से करते हैं। तो जो चिंतन है वो समस्या का समाधान करता है। फिर क्या है? मानसिक विकास। हम जितना अधिक चिंतन करेंगे हमारा माइंड उतना ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में किसी समस्या का समाधान करने की सोचेंगे ही नहीं तो हमारे दिमाग पे भी जंग लग जाएगा। तो अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारा मानसिक विकास होगा। फिर शैक्षिक विकास। जितना ज्यादा चिंतन करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा शैक्षिक विकास होगा। उसके बाद मस्तिष्क में एकाग्रता।
अगर हम किसी टॉपिक में पे चिंतन करेंगे तो हमारे दिमाग में भी तो एकाग्रता आएगी ना, हम एक बिंदु पे फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा माइंड कहीं कहीं घूमता रहेगा। ठीक है, किसी का माइंड जीएफ के पास गया हुआ है, किसी का माइंड कहीं पे गया हुआ है, ऐसे माइंड घूमता रहेगा। जब हम अपनी समस्या पे फोकस करेंगे तो हमारे दिमाग में भी एकाग्रता आएगी, केंद्रता आएगी। ये सर्जनात्मकता मतलब क्या, सर्जन करना क्या होता है, निर्माण करना। जब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तभी तो हम उसका निर्माण कर पाएंगे। अगर हमें कोई चीज बनानी है, किसी चीज का सर्जन करना है, तो पहले उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि ये चीज मुझे कैसे बनानी है। ठीक है, तो चिंतन से सर्जनात्मकता का उद्भव होता है। फिर है ध्यान केंद्रित करना। चिंतन के द्वारा हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, इधर उधर भटकने से बचाते हैं। तो भी ये था चिंतन के बारे में। याद रखना है, चिंतन का मतलब सोचना होता है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना और याद करना है। ठीक है भाई, भाषा और चिंतन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर